साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला माइंस एंड मिनरल एक्ट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो व्हीकल हैं वो हो जाते हैं सीज। अब कोर्ट जो है कंसर्न अर्जी पर व्हीकल छोड़ने का ऑर्डर तो कर देता है, पर वो ये कहता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे आप रसीद लेके आओ बाय डिपॉजिटिंग द कंपनसेशन और कंपाउंडिंग अमाउंट। जब तक रसीद नहीं लाओगे या आप संभावित बैंक गारंटी नहीं दोगे तब तक कोई भी रिलीफ जो है आपको नहीं मिल सकता है। यू गॉट द पॉइंट ना। बट इस व्यू में जो कंट्रोवर्सीज है उसको क्लियर करा है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने रिसेंटली इन अ जजमेंट नेम्ड एज संजीव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसका पिटिशन नंबर है 6102/2022 और फैसला हुआ है 1/8/2024 को। साथियों, इस मामले में जो FIR दर्ज थी वो थी सेक्शन 379 IPC में। इसके अलावा सेक्शन 4/21 MMDR एक्ट पर भी जो है निर्भर किया गया। जो कंसेंट ट्रैक्टर था जिसमें अवैध रूप से जो कंसेंट बजरी है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था उसको सीज किया गया 4/1/2022 को। उसके बाद कंसर्न मजिस्ट्रेट ने अर्जी को तय किया इन फेवर ऑफ एप्लीकांट, पर कोर्ट ने कंडीशन लगा दी कि आपका वाहन तो हम छोड़ देंगे बट आपको यहाँ पर फाइन अमाउंट जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा इम्पोज किया जाएगा, जिसको हम कॉमनली कंपाउंडिंग अमाउंट भी कहते हैं, वो रिसिप्ट जो है लाके पेश करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका वाहन भी रिलीज़ नहीं होगा। फिर इसकी इसने रिवीजन करी, रिवीजन हार गया, फिर ये हाईकोर्ट पहुंच गया। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है निर्भर किया। पहला है नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसका जजमेंट डेट है 2 जुलाई 2024, और दूसरा है किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसका जजमेंट डेट है 2021, सुप्रीम राजस्थान पेज 139। इन दोनों ही जजमेंट्स में एक बात को जो है क्लेरिफाई किया गया है कि यदि कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि दो ही अथॉरिटीज़ देश में हैं जो कि कन्फिस्केशन की पावर रखती हैं एट द मोमेंट, जो कि है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा है माइंस डिपार्टमेंट। तो अगर इन लोगों ने प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करी है कन्फिस्केशन की, तो वहाँ पर अगर कंसर्न कोर्ट में जाकर व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो कोर्ट बगैर किसी शर्त के तथ्य स्पष्ट होने पर यह आदेश कर सकती है कि वाहन को श्योरिटी बॉन्ड पेश करने पर रिलीज कर दिया जाए, जिसको कहते हैं रिलीजिंग द व्हीकल ऑन सुपुर्दगीनामा। पर अगर कोर्ट के संज्ञान में ये फैक्ट आता है कि कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है तो कोर्ट वहां पर व्हीकल को रिलीज नहीं करेगा जब तक कि कंपाउंडिंग फीस या कंपाउंडिंग अमाउंट जो है जमा ना करा दिया जाए। क्लियर है? तो साथियों, कुल मिला के इस जजमेंट के लाइट में हमें करना क्या, ये आपको मैं जो है समझाने वाला हूँ कि जब भी इस तरह की पोजीशन आए तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर ये अर्जी फाइल करनी है कि ये जो कॉन्फिस्केशन किया गया वो गलत किया गया है और इस प्रोसीडिंग को जो है ड्रॉप किया जाए। अगर उन्होंने कॉन्फिस्केशन स्टार्ट ही नहीं किया है तो आप कंसर्न कोर्ट में जाकर अपने वाहन को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जब रिपोर्ट कॉल करेगा तो कोर्ट इन फैक्ट्स पर भी जो है इंक्वायरी कर सकता है। क्लियर है? पर कॉन्फिस्केशन एक बार स्टार्ट हो गया और आप उसको कॉन्टेस्ट ही नहीं करने पहुंचे तो वहाँ पर कंपाउंडिंग अमाउंट को जमा कराए बगैर आप अपने वाहन को रिलीज नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। तो आप चाहते हो कि वाहन रिलीज हो तो इमीडिएटली चैलेंज द कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग एज सुन एज पॉसिबल। अगर वो ड्रॉप हो गई तो यहाँ पर वाहन लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर वो प्रोसीडिंग चल रही है या वो प्रोसीडिंग जो है आपके फेवर में तय नहीं हुई है तो सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट ही आपका व्हीकल रिलीज होगा, अदरवाइज रिलीज नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऐसी जानकारी के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक बर्निंग टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज।